टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ स्कॉर्पियो के लव एंड रिलेशनशिप के लिए। ओवरऑल सिचुएशन, थॉट्स, थिंकिंग, इंटेंशंस फर्स्ट टू 10th जून कैसे रहेंगे, देखते हैं क्या बताते हैं कार्ड्स। स्कॉर्पियो फर्स्ट टू 10th जून क्या रहेगा लव एंड रिलेशनशिप, ओवरऑल सिचुएशन। ओके जी, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है। देखिए डेफिनेटली यहाँ पर किसी के पास चॉइसेस हैं, किसी के पास ऑप्शंस हैं, एक से ज़्यादा लोगों के ऑप्शंस हैं, प्रपोजल्स हो सकते हैं। जो भी आपकी इस वक्त सिचुएशन है उसमें मुझे इस वक्त चॉइसेस नज़र आ रहे हैं। और कोई मतलब एक से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड भी हो सकता है, तो उसमें खुश भी कोई बहुत है। इसके अलावा ये भी मामला हो सकते हैं कि कोई आप किसी की तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई है जिसको आप सब कुछ देना चाहते हैं, जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन वो इंसान के पास के बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों से कनेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सा कम्पिटेटिव मामला है, लेकिन दोनों की इंटेंशन मुझे अच्छी लग रही है। और चॉइसेस का मतलब ये नहीं कि कोई बुरी इंटेंशन है। कोई इंसान बहुत अच्छा हो सकता है जिसको लोग बहुत अप्रोच कर सकते हैं। तो दोनों ही मामलात में यहाँ पर किस्मत का बहुत हाथ रहेगा, क्या होता है। फिर जो कार्ड है यहाँ पर हम्म, अ, इस वक्त कहीं पर ये सिचुएशन है जहाँ एक इंसान अपने ईगो को कह लें या अपनी अपनी फीलिंग्स को कह लें, ईगो ज़्यादा दिखा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को किसी ने छुपाया हुआ है, जिसकी वजह से दूसरा पर्सन जो है ना थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड है या थर्ड पार्टी की तरफ जा रहा है। यानी कि वो पर्सन हो सकता है इसलिए भी नाराज़ हो कि वो दूसरा इंसान दूसरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है और इस तरफ ज़्यादा कम अट्रैक्टेड है। तो यहाँ पर कोई किसी पे बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखा हुआ है, बड़े पेशेंस के साथ रखा हुआ है। फाइट मुझे ऐसे नज़र नहीं आ रही, कोई आर्ग्यूमेंट्स नज़र नहीं आ रहे, बट यहाँ पर कहीं मामले थोड़ा सा अप एंड डाउन कह सकते हैं, जहाँ पर कोई अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहा और सामने वाला ये समझ भी नहीं पा रहा है, कुछ इस तरह के मामला लग रहा है। फिर है जनाब कार्ड, कोई किसी से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नाराज़ है और दूसरा पर्सन उसको मनाने की बजाय खामोश है, चुप है, बोलना चाहता है, देना चाहता है। कोई फिजिकली तो कोई किसी के करीब है, लेकिन बातें इतनी नहीं हो रही हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ डिज़ायर हैं जो दोनों किसी की डिज़ायर ऐसी हैं जो कि पूरी नहीं हो रही। फिर कार्ड हमारे पास देखिए, कोई यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व था या फिर कोई किसी की ज़िंदगी में कोई पर्सन ऐसा था जो थर्ड पार्टी में आ जाता है, या कोई अपने काम में बहुत बिजी था, व्हाटसोएवर जो भी मसाइल थे, यहाँ पर कोई इंसान उन मसाइल से, मैटर से निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है और फाइनली अपने लिए एक कुछ ना कुछ चॉइस किया है, अपने लिए कुछ ना कुछ चूज कर लिया है। तो वो किसी भी मैटर में हो सकता है। अब चूंकि लव रीडिंग है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी में रहते हुए किसी ने कुछ रियलाइज किया है या कोई थर्ड पार्टी छोड़ना चाहता है। अब देखते हैं कि आपके लिए लव मैसेज क्या है, स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेज है। तीन कार्ड हमारे पास आ गए हैं। मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग, गेट बैक आउट देयर, सेट अ डेट। तो डेटिंग के चांसेस हैं, क्लोज कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ abandonment, okay, someone one sided relationship, one and love bounding। लव ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं, लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए।
बाउंड्रीज, यहाँ पे भी देखिए हमारे पास आया था बाउंड्रीज, यहाँ पे भी बाउंड्रीज है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो रुकावटें तो ज़रूर है रिलेशनशिप में। और जब तक ये रुकावटें दूर नहीं होंगी आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास डेटिंग का कार्ड है, यहाँ पे भी डेटिंग, दो डेटिंग के कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली डेटिंग के चांसेस हैं, कुछ बाउंड्रीज जो इतनी बड़ी बड़ी आप लोगों ने बनाई हुई हैं वो ख़त्म होंगी, वो टूटेंगी, और अच्छे मामलात होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, रिलेशनशिप ग्रो करेगा। ये आपकी रीडिंग थी फ्रॉम 1 to 10। जो कुछ रेजोनेट किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।